हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है वर्क एंड एनर्जी। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं वर्क क्या होता है। जैसे कि डेली लाइफ में हम वर्क अगर कहते हैं कि काम कर रहा है तो उसका मतलब होता है या तो फिजिकल या तो मेंटल, लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स में होता है वर्क तभी हम कहेंगे जब किसी बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं और वो कुछ मूव कर रही है, कुछ डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रही है, तभी इसको हम कहेंगे कि वो बॉडी जो है वो वर्क कर रही है, नहीं तो नहीं कर रही है। सपोज दैट मैं इस तरह से कॉपी लेके रीड कर रहा हूँ तो क्या होगा, वहाँ पे मैं मेंटल वर्क कर रहा हूँ, लेकिन उसे हम वर्क नहीं कहते हैं। फिजिक्स में हम वर्क तभी कहेंगे जैसे मार्कर है, सपोज दैट मैंने इस पर फोर्स लगाया तो ये मूव करेगा कुछ डिस्टेंस, तो ये जब डिस्टेंस मूव करेगा तो उसी को हम कहेंगे कि ये जो मार्कर है इसने वर्क किया। जैसे कि आप कहीं पे स्कूल में जाते हैं या फिर घर पे जाते हैं, आप डोर को पुश या पुल करते हैं, तब क्या करता है, डोर भी मूव करता है एक साइड से, तो वहाँ पे भी फोर्स हम लगाते हैं तो मूवमेंट होती है। सपोज दैट मैंने इस पे बोर्ड पे फोर्स लगाई, लेकिन बोर्ड यहाँ पे मूव नहीं कर रहा है, मीन्स यहाँ पे कोई डिस्टेंस या ट्रेवल नहीं कर रहा है। तो अगर कोई पूछे कि मैं इस टाइम क्या कर रहा हूँ, कोई वर्क कर रहा हूँ कि नहीं, तो मैं इस टाइम कोई भी वर्क नहीं कर रहा हूँ। वर्क तभी कहा जाएगा जब कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं और उसमें मूवमेंट हो रही है, मीन्स वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट देखते होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि बॉलर जो बॉल को फेंकता है जब, तो वो क्या करता है, बॉलिंग करता है, तो उस पर फोर्स लगाता है बॉल पे और वो बॉल ट्रैवल करती है कुछ डिस्टेंस। तो जब वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो हम कहेंगे कि बॉलर ने क्या किया, जो बॉल पे फोर्स लगाई उससे क्या हुआ, वर्क हुआ बॉल पे, मीन्स बॉल ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो वर्क वही है, वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। वर्क तभी होगा जब फोर्स क्या करेगी, मोशन प्रोड्यूस करेगी। मोशन प्रोड्यूस करने का मीन्स कि वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। द वर्क डन बाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। किसी भी बॉडी पे वर्क तभी होगा और वो सिर्फ दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला, कितना फोर्स हमने लगाया और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो वही है फर्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मीन्स फोर्स की हमें मैग्नीट्यूड चाहिए कि जैसे इस पे 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन हमने कितना फोर्स लगाया। एंड सेकेंड वन, डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और सपोज दैट मैंने इसे फोर्स लगाया तो ये कुछ इधर मूव करेगी, तो वही ये डिस्टेंस इसने कितना मूव किया जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया। सपोज दैट मैं इसे किसी एंगल पे फोर्स लगाता तो वहाँ पे क्या होता कि ये कुछ डिस्टेंस मूव करती। सपोज दैट मैंने इस पर फोर्स लगाया, इस तरह से यहाँ से इस तरह से खींचा, यहाँ पे एक रस्सी बांध दी, जैसे आपने टॉय कार को देखा होगा। यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, रस्सी बांध देते हैं और इस तरह से खींचते हैं, तो फोर्स क्या लग रही है, इस एंगल पे लग रही है। लेकिन हम यहाँ पे फोर्स का वही डायरेक्शन लेंगे। फर्दर आगे लेक्चर में हम देखेंगे कि फोर्स का हम वही डायरेक्शन लेंगे जिस डायरेक्शन में ये क्या कर रही है, डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है। मीन्स फोर्स यहाँ पे 5 न्यूटन होगा तो हम इसका लेंगे 5 न्यूटन कॉस थीटा। तो ये हम अभी आगे लेक्चर में देखेंगे, लेकिन अभी सिंपल टर्म में हम समझते हैं कि जैसे सपोज दैट मैंने मार्कर को लिया और यहाँ पे फोर्स लगाई तो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही थी और डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे हम वही लेंगे फोर्स जो डिस्टेंस के डायरेक्शन में लग रही हो। And next point is work done in moving a body is equal to the product of force exerted on the body and the distance moved by the body in the direction of force. In simple word, work क्या होता है, ये लिखा हुआ है कि वर्क यही होता है कि जिस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज नोन एज वर्क। यहाँ पे फार्मूला इसका आएगा W इज इक्वल टू F इंटू यस। आपको पता है कि हम डिस्टेंस को यस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे आएगा इन सिंपल वर्ड वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। तो यहाँ तक आप पॉज करके नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, व्हेन अ बॉडी इज मूव्ड ऑन द ग्राउंड बाय अप्लाइंग फोर्स देन वर्क इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। मीन्स अगर कोई भी बॉडी सपोज दैट ग्राउंड पे पड़ी हुई है, जैसे टॉय कार होती है, जैसे आपने बचपन में खेला होगा या फिर अभी भी आप टॉय कार चलाते होंगे तो आपने देखा होगा कि इस तरह से अगर वो ग्राउंड पे है तो हमें इसे मूव करने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे पीछे से,
पीछे से या फिर रस्सी बांध के इस पर फोर्स लगाएंगे। जब फोर्स लगाएंगे तो ये कुछ मोशन करेगा, और जब मोशन करेगा मीन्स वहाँ पे क्या होगा, वर्क होगा, और वो वर्क किसके अगेंस्ट होगा, ये होगा फ्रिक्शन के अगेंस्ट। यहाँ पे लेट्स सपोज दैट एफ डैश जो क्या थी, फ्रिक्शन फोर्स थी, तो उसके अगेंस्ट क्या होगा, ये वर्क होगा। नेक्स्ट है हम फाइंड आउट करेंगे यूनिट ऑफ वर्क। वर्क की यूनिट क्या है, जैसा कि हम हमेशा लेक्चर में देखते हैं, लास्ट लेक्चर में भी हमने जब ग्रेविटेशन पढ़ा तो वहाँ भी देखा यूनिट कैसे निकालते हैं। तो यूनिट हम सिंपली निकालते हैं, हमें फार्मूला पता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल। आपको तो पता है कि फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, और जो डिस्टेंस का मीन्स लेंथ हम मेजर कर रहे हैं उसकी यूनिट होती है मीटर। तो ये हो गया न्यूटन मीटर, इसी को हम कहते हैं जूल। मीन्स 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। अगर आपसे कोई वर्क की एसआई यूनिट पूछ दे तो उसे हम कहेंगे एसआई यूनिट। एसआई यूनिट होती है हमारे पास जूल, जिसे हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जे से, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जे से। और ये जो होती है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मीन्स अगर ये जो वर्क है यहाँ पे सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी, ना कि डायरेक्शन की। मीन्स हमने अगर वर्क किया 5 जूल का, मीन्स 5 जूल का हमने वर्क किया किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में, साउथ में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मीन्स यहाँ पे ये जो वर्क है ये है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन का कहीं भी यूज नहीं होगा। लेट सपोज दैट अगर हमने डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया तो उस केस में वर्क कैसे जीरो होगा। लेट सपोज दैट ये वो है 1000 kg की कार, जो रियल लाइफ की कार है वो है, या 100 kg, या ये सिर्फ एग्जांपल है। यहाँ पे हमने इस पे लगाया 100 न्यूटन का फोर्स, और इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 0 मीटर किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 इंटू 0 वर्क डन इज इक्वल टू 100 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 जूल। तो मीन्स अगर कोई भी बॉडी जब तक मोशन नहीं प्रोड्यूस करती है तब तक क्या होगा, वहाँ पे वर्क डन नहीं होगा। मीन्स हमें वर्क डन करने के लिए किसी भी बॉडी में मोशन प्रोड्यूस करना नेसेसरी है। अगर आपसे कोई पूछे कि किसी भी बॉडी में को वर्क करने के लिए क्या नेसेसरी है, क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो आप वहाँ पे सिंपली आंसर करेंगे कि किसी बॉडी पे अगर फोर्स लग रही है तो वहाँ पे कुछ जब तक वो मोशन प्रोड्यूस नहीं करता है, मीन्स वो मोशन नहीं करता है, तब तक उस पर वर्क डन 0 रहेगा। तो यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन होगी कि वो डिस्टेंस उसको कुछ ना कुछ ट्रेवल करना पड़ेगा, मीन्स उसे प्रोड्यूस करना पड़ेगा मोशन। तो यहाँ तक आप पॉज करके नोट डाउन करो, और इस पर देखते हैं हम न्यूमेरिकल। हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसा कि हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है 1 मीटर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। सपोज दैट ये मार्कर है और इस पर हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया इस साइड, और ये इसी डायरेक्शन में 1 मीटर मूव करता है, तो इस पर कितना वर्क डन होगा। तो आपको पता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो डिस्टेंस हम ट्रेवल कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स में, वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो वो यहाँ पे जो डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रही है बॉडी, वो क्या कर रही है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स में कर रही है। तो यहाँ पे हम एज इट इज़ यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 10 न्यूटन इंटू 1 मीटर। आपको पता है ये न्यूटन है और न्यूटन मीटर को हम जूल लिख सकते हैं, तो 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10 जूल। ये वर्क क्या होगा, 10 जूल का यहाँ पे वर्क होगा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। जो भी आपकी क्वेरीज है आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। मीन्स हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो वहाँ पे क्या फार्मूला यूज़ होगा, और वहाँ पे हम देखेंगे कि वर्क कैसे होता है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन ऑल द बेस्ट।